सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ एमएस पावर पॉइंट। जैसे कि आपने एमएस ऑफिस में सबसे पहले एमएस वर्ड के बारे में जाना, एमएस एक्सेल के बारे में जाना। अब जो आज का टॉपिक है इसमें हम देखेंगे एमएस पावर पॉइंट, और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा उसमें हम एमएस एक्सेस देखेंगे। ठीक है। जैसे कि एमएस वर्ड में आपने क्या देखा था, उसमें आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखते हो। एमएस एक्सेल में आप शीट्स के बारे में देखते हो। अब आप पावर पॉइंट में क्या देखोगे, अब आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस देखोगे, स्लाइड्स के बारे में देखोगे, किसमें, एमएस पावर पॉइंट में। तो हम स्टार्ट करते हैं एमएस पावर पॉइंट के बारे में। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट के बारे में, दैट इज हु क्रिएटेड एमएस पावर पॉइंट। द एमएस पावर पॉइंट इज क्रिएटेड बाय टू साइंटिस्ट, एक तो था रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन। इन दोनों ने क्या किया है, एमएस पावर पॉइंट को क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। जो एमएस पावर पॉइंट का लोगो है वो कुछ इस तरह से होता है, और उसके यहाँ पे ये डब्बे में कौन सा अल्फ़ाबेट होता है आपको याद रखना है, यहाँ पे होता है पी। और ऐसा ही आपने एक्सेल में भी देखा था, एक्सेल में बीच में कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, एक्स वाला अल्फ़ाबेट। ठीक है। कौन सा अल्फ़ाबेट होता था वहाँ पे, एक्स, और इसमें पी। ऐसा होता है हमारा क्या, पावर पॉइंट का इंटरफेस। जब भी आप पावर पॉइंट ओपन करोगे तो आपको ऐसा पहले स्टार्टिंग में दिखेगा जब वो ओपन हो रहा होगा। ठीक है। पावर पॉइंट का लोगो कैसा होता है, ऐसा, और बीच में इसको कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, पी अल्फ़ाबेट। इसके बाद हम, जैसे कि मैंने बोला, लोगो में कौन सा अल्फ़ाबेट है, पी वाला अल्फ़ाबेट यहाँ पे है। ठीक है। जो पावर पॉइंट आपका है इसको एक और नाम भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। अब ये ग्राफिक्स क्या होता है, ग्राफिक्स का मतलब होता है आप इसमें कुछ फोटोज ऐड करोगे, ऐसे वीडियोस ऐड करोगे। ये सारी चीज़ें जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके ग्राफिक्स को। किन को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिक्स को। अब ये जो हमारा पावर पॉइंट था, आपका पावर पॉइंट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनवाया था। असल में क्या हुआ था, इसको दो साइंटिस्ट थे, एक तो रॉबर्ट गैस्किंग और डेनिस ऑस्टिन, इन दोनों ने बनवाया। लेकिन फिर क्या होता है कि एमएस पावर पॉइंट को खरीदता है कौन, माइक्रोसॉफ्ट। कितने में, $14 मिलियन में ये किसको खरीदता है, एमएस पावर पॉइंट को। इसीलिए बाद में इसको बोला गया एमएस पावर पॉइंट, जबकि ये किसने, दो साइंटिस्ट ने बनवाया था। और इसको फिर माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, यहाँ पे खरीदता है $14 मिलियन में, और इसीलिए इसको बाद में बोला जाता है एमएस पावर पॉइंट। ठीक है। एमएस, माइक्रोसॉफ्ट ने पावर पॉइंट को क्रिएट नहीं किया हुआ है, इसको क्रिएट किया है दो साइंटिस्ट, रॉबर्ट गैस्किन और डेनिस ऑस्टिन ने। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका पावर पॉइंट है इसमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हो। देखो, इससे पहले जहाँ पे भी आपने देखा होगा वहाँ फोटोज़ वगैरह तो आप डाल रहे थे, विजुअल इफेक्ट्स तो वहाँ पे भी डाल रहे थे, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे साउंड जो है एडिशनल आ गया। इससे पहले कहीं पे भी आपने नहीं देखा होगा कि वहाँ पे साउंड आ रही होगी या वीडियो आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका वीडियो भी आएगा, साउंड भी आएगा, किसमें, एमएस पावर पॉइंट में। जैसे कि लास्ट जो लेक्चर्स थे उनमें भी आपने फाइल एक्सटेंशन के बारे में देखा था, जैसे .doc, .docx, ऐसे XLS एक्स, वो चीज़ें आपने देखा था पावर पॉइंट, उस एमएस वर्ड के बारे में और एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्स, यहाँ जो एमएस पावर पॉइंट है इसमें फाइल एक्सटेंशन होता था .ppt। क्या होता था, .ppt। ये था ओल्ड जो वर्जन थे, जैसे 2007 या उससे पहले जो थे, उससे पहले जो जो आते थे वो हमारे ओल्ड वर्जन्स में आते हैं। और न्यू वर्जन्स कहाँ से स्टार्ट हो गए, आपके 2000 से स्टार्ट हो गए, और आज तक हमारे न्यू वर्जन्स ही चल रहे हैं। इसमें आप 365 वर्जन वाला भी जोड़ोगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको पूछा जाता है जो 365 वर्जन कंप्यूटर है उसमें कौन सा फाइल एक्सटेंशन नंबर है, तो आपको उसमें कुछ ऐसा सोचना नहीं है, 365 भी आपके न्यू वर्जन में ही आता है। तो .ppt आपका आता है ओल्ड वर्जन में, और .pptx ये आता है न्यू वर्जन में। यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो x था, क्या, ये जो x यहाँ पे है ये आया है 2007 के बाद। क्या, 2007 के बाद। व्हाट डज दिस x रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट्स एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सबसे पहले ये PPTX क्या होता है, PPTX हो गया पावर पॉइंट ओपन XML
प्रेजेंटेशन पूछा जा सकता है आपको इसकी फुल फॉर्म जो पीपीटी एक्स है वो क्या होता है, दैट इज पावर पॉइंट ओपन एक्सएमएल प्रेजेंटेशन। एक्सएमएल भी आगे हम देखेंगे क्या है। अब ऊपर आया था पीपीटी, जैसे कि आप क्या करते हो, किसी टीचर से आप क्या करते हो, कोई लेक्चर्स पढ़ते हो, फिर आप बोलते हो कि हमें इस चीज़ की पीपीटी चाहिए, तो वो पीपीटी होता क्या है, वो पीपीटी हम बनाते हैं पावर पॉइंट में। पीपीटी की फुल फॉर्म होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये भी आप याद रखोगे। अब ये जो x यहाँ पे था, x क्या था हमारा, x हमारा वो रिप्रेजेंट करता है XML को। किसको रिप्रेजेंट करता है, XML को। व्हाट इज XML, XML इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और मैंने बोला ये जो x है ये कब आया, आपके 2000 के बाद 7 के बाद आया आपका x, उससे पहले x नहीं लगता था। ये जो मार्कअप लैंग्वेज थे, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये आई कब, 2007 के बाद। अब मैंने बोला जो वर्ड था, वर्ड में वर्ड किसके रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड। एक्सेल किसके रिलेटेड है, वो रिलेटेड है शीट्स के रिलेटेड। और पावर पॉइंट किसके रिलेटेड है, स्लाइड्स के रिलेटेड। हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाए, मैच द फॉलोइंग, ऐसे पूछा जाएगा कि बताओ वर्ड के लिए क्या होता है, एक्सेल के लिए क्या होता है, पावर पॉइंट के लिए क्या होता है। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और जो है फाइल एक्सटेंशंस है, जैसे कि .pps, ये क्या होता है, .pps भी क्या था, ये भी ओल्ड वर्जन था। ये किसके लिए है, पावर पॉइंट स्लाइड शो। ये एस क्या है, स्लाइड शो के लिए। किसके लिए होता है, एस स्लाइड शो के लिए। पीपी हो गया पावर पॉइंट, स्लाइड शो के लिए आपका क्या होता है यहाँ पे यूज एस। ठीक है, अगर पूछा जाएगा जो पावर पॉइंट स्लाइड शो के लिए आपकी कौन सी फाइल एक्सटेंशन यूज होती है, तो आप वहां पे बताना कौन सी है, .ppx और ये भी कौन से, ओल्ड वर्जन्स में। जो नए वर्जन्स हैं उनमें अगर पूछा जाए पावर पॉइंट स्लाइड शो की जो आपकी फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है, दैट इज .ppsx। जैसे कि मैंने बोला जो न्यू वर्जन आए वो आएगा अब 2007 के बाद, तो x भी जो है यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, अब आता है आपका टेम्पलेट के बारे में। क्या आता है, टेम्पलेट के बारे में। अगर आपसे पावर पॉइंट टेम्पलेट्स के बारे में पूछा जाएगा, बोलेंगे आपको कि जो आपका ओल्ड वाला वर्जन था, ओल्ड वाले वर्जन जो थे उनमें था .pot, और जो न्यू वर्जन आए उनमें क्या आएगा, न्यू वर्जन में एडिशनल क्या चीज़ आती है, x .potx। ये क्या है, न्यू वर्जन में आपका टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन नंबर है। इतनी चीज़ें देखने के बाद अब जो है हम क्या करेंगे, पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो आपके पास दो तरीके हैं पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए। या तो आप क्या करोगे, कन्वेंशनल मेथड यूज़ करोगे, या आप क्या करोगे, शॉर्टकट मेथड यूज़ करोगे। अब इसमें क्या होता है, ये जो ऊपर वाला मेथड इसमें है ये थोड़ा लंबा हो जाता है, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसमें आपको पहले जाना है स्टार्ट बटन पे, फिर आप जब स्टार्ट बटन वो ओपन हो जाएगा फिर ऑल प्रोग्राम्स में, फिर ऑल प्रोग्राम्स में आपको ढूंढना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ पे है। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जब क्लिक करोगे तो आपको ढूंढना है MS पावर पॉइंट कहाँ पे है। फिर MS पावर पॉइंट को आप क्लिक करोगे फिर जाके ये ओपन होगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो आप यहाँ पे जब भी यूज़ करो तो आप शॉर्टकट ही यूज़ करोगे। तो क्या आपको लिखना है, सबसे पहले विन और आर, जो आपकी विंडो की होती है और जो हमारा आर बटन होता है, आर की होती है, आप दोनों को प्रेस करोगे। और विंडो बटन कैसा होता है, ऐसा ही होता है आपके कहाँ पे, ये होता है आपके कीबोर्ड के स्पेस की के पास। ठीक है, और ये स्टार्ट बटन अगर आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ पे होता है, या आपके होता है टास्क बार में। कहाँ पे, टास्क बार पे क्या होता है, आपका स्टार्ट बटन होता है। विंडो प्लस आर, इससे क्या होगा, आपका रन ओपन होता है। क्या होता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं रन ओपन होना। तो आपके सामने क्या आता है, एक डायलॉग बॉक्स आता है। डायलॉग बॉक्स मीन्स ऐसा ऐसा एक बॉक्स आता है लेकिन उसमें कुछ भी लिखा नहीं होता है। ठीक है, फिर आपको उसमें क्या डालना है, उसमें आपको लिखना है पावर, POWER PNT, POINT नहीं लिखना है, PNT लिखना है। ये आपको याद रखना है। और बीच में कोई स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए बीच में, POWER PNT। उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपकी एंटर की है, ओके बटन है, उसको प्रेस करोगे तो आपका जो आपका यहाँ पे पावर पॉइंट है वो ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको ये क्लोज कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, क्विट कैसे करनी है, ये चीज़ें। ठीक है,
वो भी आप यहाँ पे देखोगे। जैसे कि आप पहले याद रखोगे कि जो आप पावर पॉइंट पे काम करते हो, आपकी एक प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, आपकी मल्टीपल प्रेजेंटेशंस भी हो सकती है। तो अब उनके ही बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शॉर्टकट्स हैं जो आप याद रखोगे। जैसे कि आपके पास यहाँ पे दो ये वाले फंक्शंस और नीचे वाले फंक्शंस देखो, आपके पास अगर क्लोज करना होगा, ठीक है, क्लोज करना है आपको एंटायर पावर पॉइंट, मीन्स के पूरा का पूरा पावर पॉइंट ही क्लोज करना है, कुछ भी वहां पे नहीं रहेगा, ठीक है, बिल्कुल ही क्लोज करोगे। तो आपके पास दो शॉर्टकट्स हैं। कितने? दो शॉर्टकट्स आपको याद रखने हैं। एक तो Alt प्लस F4, इससे भी क्या होता है, पूरा पावर पॉइंट क्लोज होता है। दूसरा होता है आपके जो टाइटल बार में साइड पे वो जो बटन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, एक माइनस जैसा होता है, एक डब्बा जैसा होता है और एक एक्स जैसा होता है। ये एक्स कहाँ होता है? टाइटल बार पे। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। मीन्स अगर पूरा का पूरा पावर पॉइंट क्या करना होगा? क्लोज करना होगा, या MS वर्ड होगा या एक्सेल होगा, तो आप क्या करोगे? Alt F4 या X वाले बटन पे आप क्या करोगे, जो आपके टाइटल बार में है उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे सारा क्लोज हो जाएगा। अब जैसे मैंने बोला कि आपके पास ये यहाँ पे अगर आपकी कितनी भी पावर प्रेजेंटेशंस है चलेगा, ठीक है, चाहे 10 हैं 15 हैं कितनी भी हैं, आप इनको एक बार क्लोज करो, सारा पावर पॉइंट क्या हो जाता है? क्लोज होता है। लेकिन इनके केस में क्या होता है, अगर आपकी एक से ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशंस है तो आपका क्या होता है, यहाँ पे वो एक ही चीज़ यहाँ पे बंद होती है। वही हम देखेंगे क्या होता है इसमें, ठीक है। जैसे कि Ctrl+W, कंट्रोल और F4, इससे क्या होता है, देखो इनसे क्या होगा, इनसे जो आपकी करंट विंडो होगी, जो आपकी करंट प्रेजेंटेशन होगी, वो क्या हो जाता है? बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? वो बंद हो जाती है। लेकिन जो आपका पावर पॉइंट है वो ओपन रहता है। मतलब कि मैंने बोला कि एक से ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन है, मान के चलो 2 प्रेजेंटेशंस थी। कितनी? 2 प्रेजेंटेशन। आपने क्या किया? Ctrl+W कर दिया। क्या किया? Ctrl+W। उससे क्या हुआ, जो आपकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी, मान के चलो आप फर्स्ट पे ही काम कर रहे थे, जो आपकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है वो बंद हो जाती है, और वही क्या है? आपकी करंट विंडो। लेकिन आपका जो पावर पॉइंट है वो ओपन ही रहता है, वो क्लोज बिल्कुल नहीं होता है, कंप्लीटली क्लोज नहीं होता, सिर्फ आपकी करंट विंडो क्लोज होती है Ctrl+W और Ctrl+F4 से। इसके अलावा एक Ctrl+Q भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। Ctrl+Q से क्या होता है, इससे भी क्लोज होगी आपकी एक्टिव विंडो। क्या होती है? आपकी जो एक्टिव विंडो होती है वो क्लोज होती है। Ctrl+W, Ctrl+F4, Ctrl+Q, इन सब से क्या होता है, आपकी एक्टिव विंडो और करंट विंडो, एक्टिव और करंट ये दोनों सेम ही होती हैं, ठीक है। और ये होता है जिस पे आप काम कर रहे होते हो, ठीक है। इन सब से क्या होता है? क्लोज होता है। बट अगर पूछा जाए इनमें से कौन सा शॉर्टकट की है जिससे आपका सेव भी होता है और क्लोज भी होता है एक्टिव विंडो, तो वो है आपका Ctrl+Q इन केस ऑफ पावर पॉइंट। ये आप याद रखोगे। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि Ctrl+Q क्या करेगा, ये एक तो सेव करता है और क्लोज करता है, किसको? एक्टिव विंडो को। अगर आपसे पूछा जाए, ये तो सिर्फ पावर पॉइंट के बारे में था, अगर आपसे पूछा जाए एक्सेल में और वर्ड में इसका क्या फंक्शन है, तो आपको याद रखना है इसका एक्सेल में कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन वर्ड में क्या होता था, वर्ड के केस में, MS वर्ड के केस में ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग रिमूव करता था। क्या करता था? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग रिमूव करता था, ये आपको याद रखना है। Ctrl+Q इन केस ऑफ वर्ड क्या करता है? रिमूव करता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इन केस ऑफ पावर पॉइंट ये क्या करता है? आपके एक्टिव विंडो को क्लोज भी करता है और सेव भी करता है। इसके बाद जब आपने देखा कि आप पावर पॉइंट को क्या कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, तो ओपन करने के बाद आपको एक ये जो पावर पॉइंट आपकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है, जैसे मैंने बोला पावर पॉइंट में आपकी क्या होती है? प्रेजेंटेशंस होती हैं। तो आपको क्या नाम लिखा मिला होता है, कौन सा नाम यहाँ पे लिखा होता है? बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आपको टाइटल बार में लिखा होता है प्रेजेंटेशन 1। क्या लिखा होगा? प्रेजेंटेशन 1। मोस्टली तो यही दिखेगा आपको, या तो प्रेजेंटेशन 1 और बीच में कोई स्पेस नहीं, प्रेजेंटेशन फिर 1, बीच में कोई स्पेस नहीं। ये आपको याद रखना है कि कभी कभी हो सकता है कि एग्जामिनर ऐसे भी पूछे क्या बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, तो वो आपको ऐसे ही देगा प्रेजेंटेशन 1, फिर बीच में स्पेस या बीच में कुछ डैश जैसा होगा या फुल स्टॉप होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रेजेंटेशन और 1 या डॉक्यूमेंट 1 या एक्सेल 1, बीच में कोई स्पेस नहीं होती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एक
ये आपको मिल सकता है प्रेजेंटेशन 1 फिर स्लैश माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, या प्रेजेंटेशन 1.ppt या प्रेजेंटेशन 1.pptx। ये डिपेंड करता है आपका ओल्ड वर्जन है कि न्यू वर्जन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि प्रेजेंटेशन जो मैंने बोला अभी, कि जब आप क्या करते हो पावर पॉइंट को ओपन कर रहे हो, आपने इसका कोई नाम रखा ही नहीं है, तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा नाम आता है इधर टाइटल बार पे, वो लिखा होता है प्रेजेंटेशन 1 फिर स्लैश माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यहाँ आपको सिंपली प्रेजेंटेशन 1 भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। मीन्स इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब मैंने बोला था कि पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, मीन्स एंटायर अगर क्लोज करना है, एक तो आप Alt प्लस F4 करोगे, और दूसरा यहाँ पे ये जो बटन होता है, ये जो यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करोगे तो सारा क्लोज होगा। इससे मिनिमाइज होता है, इससे मैक्सिमाइज होता है। दीज आर क्विक एक्सेस टूल बार, इससे होता है अंडू, इससे रीडो, इससे हमारा सेव होता है। दिस इज क्लिप बोर्ड, ये क्या है हमारा क्लिप बोर्ड, जिसमें हमारा कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कौन सा टैब होता है ओपन, बाय डिफ़ॉल्ट आपका होम टैब ओपन होता है। इन केस ऑफ वर्ड, इन केस ऑफ एक्सेल, इन केस ऑफ कोई भी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी एप्लीकेशन हो, तो हमारा कौन सा ओपन होता है, होम टैब। इसके अलावा यहाँ पे फाइल टैब भी होता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन होता है, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, फॉर्मेट, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे, ठीक है। फॉन्ट तो आपने देखा हुआ है, इसमें एक स्लाइड्स का ऑप्शन मिलता है, जैसे न्यू स्लाइड आपको डालनी है, इसमें फॉन्ट आ रहा है, इसमें पैराग्राफ आ रहा है, इसमें ड्राइंग आती है, एडिटिंग आती है। नीचे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, दिस इज़ टाइटल, यहाँ हमारे पास यहाँ पे आप करते हो टाइटल ऐड, और यहाँ पे सब टाइटल आ जाता है, और यहाँ पे आ जाती हैं आपके स्लाइड पेन्स। स्लाइड पेन्स मीन्स जैसे कि आपको ऐड करनी है स्लाइड्स, क्या करनी है आपको, ऐड करनी है स्लाइड्स। अगर आपने यहाँ पे अभी कितनी एक स्लाइड है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, अगर आप ऐड करोगे तो नीचे वाली स्लाइड यहाँ पे दिखेगी, कहाँ पे, इधर ही शो होगी, इधर यहाँ पे शो होगी, दूसरे और तीसरी फोर्थ फिफ्थ ऐसे यहाँ पे आपको दिखेंगे इस वाले एरिया में। इसको बोलते हैं स्लाइड पेन, और ये वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं वर्किंग एरिया। क्या बोलते हैं, वर्किंग एरिया। इसके अलावा ये जो आपका यहाँ पे होता है, क्या होता है, जो आपका यहाँ पे टास्क बार होता है, जो आपका यहाँ पे कौन सा बार होता है, जो आपका यहाँ पे स्टेटस बार होता है, ठीक है। कौन सा बार, स्टेटस बार। फिर से बोलो, स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको दिखती है नंबर ऑफ स्लाइड्स, क्या दिख रही है, नंबर ऑफ स्लाइड्स। यहाँ पे अभी कितनी है, 1 स्लाइड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे होते हैं व्यू बटन्स, ये जो ये होता है दिस इज कॉल्ड व्यू बटन, ठीक है, व्यू बटन। इसके बाद यहाँ पे है जूम स्लाइडर, क्या है, जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर में ये जो बीच वाला होता है, इससे आप क्या करते हो, स्लाइड करते हो, जूम को इंक्रीज भी कर सकते हो अपनी मर्जी से, मतलब जल्दी जल्दी अगर आपको करना होगा, ऐसे ऐसे इसको आप पकड़ के करोगे, माउस से आप इसको ऐसे ऐसे करोगे तो जहाँ पे भी आपको लाना है कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे माइनस और प्लस, माइनस से क्या होता है, एक बार क्या होगा, डिक्रीज होगा फॉन्ट, और इससे एक बार क्या होता है, प्लस से इंक्रीज होता है एक बार, ठीक है। तो इसमें टाइम लगता है, तो इसीलिए आप क्या करते हो, इस चीज़ को पकड़ के एडजस्ट करते हो। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है मिनिमम, यहाँ पे फॉन्ट साइज, यहाँ पे जूमिंग होता है आपका 10%, मैक्सिमम होता है 400, और बाय डिफ़ॉल्ट आपका कितना होता है, 100। वो भी हम आगे देखेंगे। अभी जैसे कि हम बाय डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो सकती हैं, जैसे कि टाइटल बार में आपको क्या नाम दिखा, प्रेजेंटेशन 1, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको यही मिलता है। स्लाइड्स बाय डिफ़ॉल्ट कितनी मिलती है, 1। ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट कैसे हो सकती है, ओरिएंटेशन यहाँ पे कैसी कैसी हो सकती है, ओरिएंटेशन यहाँ पे लैंडस्केप भी है, और लैंडस्केप होती है, कैसी होती है, लैंडस्केप या हॉरिजेंटल। लैंडस्केप को ही क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल। बट इन केस ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, वहाँ पे कैसी थी, पोर्ट्रेट थी। यहाँ पे कैसी होती है, लैंडस्केप, ठीक है। स्लाइड्स की बात करते हैं। स्लाइड्स में आपका जो है टाइटल स्लाइड जो है, टाइटल स्लाइड अगर आपसे पूछा जाए कि जब स्लाइड्स आपकी आती हैं किस में, आपकी MS पावर पॉइंट में, जो फर्स्ट स्लाइड होती है बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम क्या है, उसका नाम है टाइटल स्लाइड। क्या है उसका नाम, टाइटल स्लाइड। वो क्या है, फर्स्ट स्लाइड होती है पावर पॉइंट की, एंड इट एक्ट्स एज कवर पेज। जैसे कि आपकी बुक का कोई कवर पेज होता है, ये टाइटल स्लाइड क्या करता है, एक्ट करता है कवर पेज की तरह। इसके अलावा व्यूज़ आते हैं, इसमें क्या आता है, व्यू। व्हाट इज़ व्यू, व्यू जैसे कि इसमें
डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ में आप देख सकते हो अपनी स्लाइड्स को। अगर पूछा जाए बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा व्यू होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका नॉर्मल व्यू होता है। इसके बाद जैसे मैंने बोला कि आपका वर्किंग एरिया जो है, वर्किंग एरिया, वहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिल सकती हैं, एक तो टाइटल और दूसरा सब टाइटल। क्या-क्या? एक तो टाइटल, दूसरा सब टाइटल। एक तो ये वाला जो ऊपर वाला बॉक्स है, दिस इज़ टाइटल, नीचे वाला क्या है आपका सब टाइटल, ठीक है? जो आपका टाइटल है ये होती है हेडिंग। क्या होती है? हेडिंग होती है, ठीक है? अब इनके लिए फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंट है दोनों के लिए। टाइटल के लिए अलग फ़ॉन्ट साइज़ है, सब टाइटल के लिए अलग फ़ॉन्ट साइज़ है। देखो अब क्या होता है। अब यहाँ पे लिखा क्या होगा सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पे मिल सकता है कैलिबरी बॉडी, एप्टॉस भी मिल सकता है यहाँ पे। ये डिपेंड करता है कौन से आपके पास वर्जन्स हैं, ठीक है? ये जो है न्यू वर्जन का है तो यहाँ पे क्या होता है एप्टॉ ये कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कैलिबरी बॉडी। और कुछ जगह वाले कुछ सिस्टम्स ऐसे भी है जहाँ पे एप्टॉस भी लिखा होता है। क्या होता है? एप्टॉस भी लिखा होता है। अगर टाइटल के बारे में आपसे पूछा जाए कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्या फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे होता है, वो फ़ॉन्ट साइज़ होता है 60। कितना? 60 पॉइंट। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो आपका फ़ॉन्ट साइज़ है, नोट करके यहाँ पे, जो आपका फ़ॉन्ट साइज़ है, उसको आप किस में मेजर करते हो? उसको आप मेजर करते हो इन पॉइंट्स। पॉइंट्स को कैसे शॉर्ट में लिखते हैं? पीटी, ठीक है? तो आपको याद रखना है टाइटल के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ है वो कितना है? 60 पॉइंट्स। एप्टॉस में आपको इधर भी कितना मिलता है? 60 पॉइंट्स ही मिलते हैं। लेकिन ये एप्टॉस जो आपको एप्टॉस डिस्प्ले और ब्रैकेट में उसको लिखा होता है हेडिंग। ये कहाँ पे मिलता है आपको? 365 वर्जन वाले कंप्यूटर्स में। कहाँ पे? 365 वर्जन में आपको मिलता है एप्टॉस लिखा हुआ। उन और दोनों के केस में फ़ॉन्ट साइज़ कितना है? 60 पॉइंट, ठीक है? सब टाइटल के लिए कितना होता है? जैसे मैंने बोला कि कैलिबरी बॉडी लिखा हो सकता है या एप्टॉस बॉडी लिखा हो सकता है। कैलिबरी बॉडी या एप्टॉस बॉडी। और यहाँ पे लिखा होता है कैलिबरी लाइट। क्या? कैलिबरी लाइट और एप्टॉस डिस्प्ले हेडिंग, ठीक है? और सबटाइटल में क्या? कैलिबरी बॉडी और एप्टॉस बॉडी। ये क्या है? इन केसेस में। और दोनों में हमारे पास कितना फ़ॉन्ट साइज़ है? दैट इज़ 24, ठीक है? ये किसके लिए है? सबटाइटल। टाइटल के लिए 60 पॉइंट और सबटाइटल के लिए 24 पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट। अब ये जो सब टाइटल होता है ये हमारा होता है कंटेंट बॉक्स। क्या होता है? कंटेंट बॉक्स। अगर आपसे पूछा जाए सब टाइटल को और कौन से नाम से बोला आप बोल सकते हो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंटेंट बॉक्स, ऑल्सो नोन एज बॉडी, ठीक है? जो आपके ओल्ड वर्जन्स थे, क्या ओल्ड वर्जन्स में आपका क्या मिलता है? एरियल मिलता है, एरियल भी मिलता है। जैसे मैंने अभी बोला ना कि यहाँ पे कैलिबरी आपको मिलता है, लेकिन जो ओल्ड वर्जन्स थे, जो पुराने वर्जन्स थे, उनमें आपको एरियल मिलता था। यहाँ पे लिखा हुआ, कहाँ पे? ये जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कैलिबरी बॉडी। ओल्ड वर्जन्स में यहाँ पे लिखा होता था एरियल। क्या लिखा होता था इस बॉक्स में? इस बॉक्स में लिखा होता था एरियल। एक्सेल में भी और पावर पॉइंट में भी। ओल्ड वर्जन्स कौन से वाले हैं? 2003 वाले या उससे पहले वाले, ठीक है? अब इसके बाद क्या होता है? जैसे मैंने बोला जो रेंज ऑफ फ़ॉन्ट बॉक्स है, क्या है? फ़ॉन्ट टूल बॉक्स और ड्रॉप बॉक्स। ये जो यहाँ पे ये वाला बॉक्स होता है, कौन-सा? ये जो यहाँ पे ये बॉक्स होता है, इस पे जब आप क्लिक करोगे, क्या करोगी? जब इस पे आप क्लिक करोगे, इस चीज़ को बोलते हैं ड्रॉप बॉक्स। क्या बोलते हैं? ड्रॉप बॉक्स। जब आप इसको क्लिक करते हो, यही पूछा जा रहा है कि आपको इसमें कितनी रेंज मिलती है? तो आपको मिलती है 8 टू 96। कितनी? 8 टू 96 पॉइंट्स आपको मिलती है रेंज। किसमें? इस ड्रॉप बॉक्स में। और अगर आपसे पूछा जाए मैनुअली आप कितना ऐड कर सकते हो? क्या? ये जो आपका यहाँ 32 लिखा हुआ है, ये बोल रहे हैं आपको कि मैनुअली आप कितना मैक्सिमम या मिनिमम इसमें डाल सकते हो। तो आपको याद रखना है यहाँ पे मैनुअली अगर आपको इसमें डालना है तो आप डाल सकते हो 1 टू 4000 पॉइंट्स। कितने? 1 टू 4000 पॉइंट्स आप इसमें मैनुअली ऐड कर सकते हो। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो शॉर्टकट कीज़ आती हैं, दीज आर फॉर द टैब्स। क्या आते हैं? टैब्स ओपन करने के लिए। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी फाइल, होम, इंसर्ट, रिव्यू, व्यू इनके बारे में तो बताया था, उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने बोला था टैब्स जब ओपन करते हैं उनके लिए कौन सी मॉडिफायर की यूज़ होती है? आल्ट की। कौन सी की? आल्ट की। और डिपेंड करता है बाद में कौन सा टैब है उसके हिसाब से यहाँ पे आगे उनके लगता है। जैसे कि फाइल के लिए क्या लगता था? आल्ट F, ठीक है? ऐसी ऐसी चीज़ें। इसमें आता है एक WPS PDF।
पीडीएफ ये वाला टैब जो है ये हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें इतना है आपको याद रखना है कि इसमें आपको पीडीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। इसके लिए क्या है शॉर्टकट की Alt + Y1, क्या है Alt और Y1, इससे क्या होता है आपका जो पीडीएफ वाला टैब है वो ओपन होता है। ड्रॉ करने के लिए Alt J, डिज़ाइन के लिए Alt G। डिज़ाइन में आप याद रखोगे ग्राफिक्स होता है, क्या होता है डिज़ाइन से आप याद रखोगे जैसे ग्राफिक्स है, और ग्राफिक्स किससे आता है जी से, तो Alt G आपका डिज़ाइन के लिए। ट्रांजिशन के लिए Alt K, एनिमेशन के लिए AA, Alt A, इससे क्या होता है Alt A से आपका होता है एनिमेशन ओपन। और आपने पीछे देखा था एक डेटा टैब, क्या देखा था डेटा टैब भी आपने पीछे देखा था शायद एक्सेल में, उधर क्या होता है Alt A से डेटा टैब ओपन होता है। लेकिन इन केस ऑफ MS पावर पॉइंट Alt A इज यूज्ड फॉर एनिमेशन, ये आप चीज़ याद रखेंगे। स्लाइड शो के लिए Alt S, और पीछे आपने देखा था MS वर्ड में वहाँ पे एक टैब था रेफरेंस टैब, कौन सा रेफरेंस टैब, रेफरेंस टैब के लिए हम Alt S यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे Alt S किसके लिए है स्लाइड शो के लिए, किसमें पावर पॉइंट में, ये चीज़ें आप याद रखोगे अच्छे से। Alt C है रिकॉर्ड के लिए। Alt Y2 होता है आपकी हेल्प के लिए, हेल्प वाला टैब ओपन करने के लिए आपका कौन सा होता है Alt Y2। शेप फॉर्मेट के लिए कौन सा होता है, शेप फॉर्मेट के लिए आपका होता है Alt JD, क्या होता है Alt JD। अभी सबसे पहले हम पढ़ते हैं होम टैब के बारे में, किसके बारे में होम टैब के बारे में। जैसे कि मैंने बोला था कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका जब आप क्या करते हो पावर पॉइंट को ओपन करते हो तो पावर पॉइंट में कौन सा टैब जो है बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है, तो वो होता है हमारा होम टैब। होम क्या टैब क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है। तो होम टैब में क्या आता है क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर ये आता है। उसके बाद आती हैं इसमें स्लाइड्स, क्या आती है एक ऑप्शन आता है न्यू स्लाइड का, क्या आता है न्यू स्लाइड वाला ऑप्शन भी आता है किसमें होम टैब में, जिसमें आपको क्या क्या मिलता है टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक कंटेंट ऑप्शन, पिक्चर विद कैप्शंस, ये किस में आते हैं आपके स्लाइड्स में। अब यहाँ पे जो ये वाले शॉर्टकट किए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप याद रखोगे। देखो आपका Ctrl+M या Ctrl+Shift+N, Ctrl+M या Ctrl+Shift+N, इन दोनों शॉर्टकट्स की से आपकी न्यू स्लाइड आती है। क्या आती है न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड मीन्स कि आप एक प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हो, मान के चलो आपके पास अभी एक ही प्रेजेंटेशन है, आप चाहते हो उसमें एक और स्लाइड आए तो आप दो चीज़ें यूज़ कर सकते हो, या तो Ctrl+M या Ctrl+Shift+N, इन दोनों से न्यू स्लाइड आएगी। लेकिन अब चाहते हो आपकी न्यू प्रेजेंटेशन आए, क्या ये था सिर्फ न्यू स्लाइड के लिए, आप चाहते हो आपकी न्यू प्रेजेंटेशन आए, क्या आए न्यू प्रेजेंटेशन। जैसे कि मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी MS वर्ड की, किसकी MS वर्ड की, अब चाहता हूँ मैं न्यू प्रेजेंटेशन बनाऊँ MS पावर पॉइंट की, तो मुझे क्या करना चाहिए न्यू स्लाइड तो नहीं, तो मैं क्या करूँगा एक न्यू प्रेजेंटेशन बनाऊँगा। तो न्यू प्रेजेंटेशन के लिए मैं क्या करूँगा Ctrl+N, Ctrl+N से क्या होता है न्यू आती है, न्यू चीज़ें आती है, न्यू प्रेजेंटेशन आती है। Ctrl+M या Ctrl+Shift+N से क्या आती है न्यू स्लाइड। ये चीज़ें आप याद रखोगे, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है फिर इंसान के लिए। Ctrl+D से क्या होता है, Ctrl+D से आपकी डुप्लीकेट स्लाइड्स आती हैं, क्या आती हैं डुप्लीकेट स्लाइड्स। मान के चले आपने कोई स्लाइड बनाई, अभी आप चाहते हो सेम टू सेम कंटेंट उसमें क्या आए आपकी एक और स्लाइड में आए, तो आप क्या करोगे Ctrl+D, उससे क्या हो जाता है डुप्लीकेट स्लाइड आ जाती है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नोट करके रखनी है। आफ्टर एडिंग न्यू स्लाइड, जब आप क्या करते हो डुप्लीकेट जब चीज़ें करते हो आपके पास एक नई स्लाइड आती है, क्या आती है नई स्लाइड जब आती है डुप्लीकेट में, जब आप क्या करते हो डुप्लीकेट स्लाइड करते हो तो आपके पास एक नई स्लाइड ऐड होती है, उसमें आपका टाइटल भी सेम रहता है और कंटेंट भी सेम रहता है। जो आपने उसमें टाइटल रखा होगा, जो आपने उसमें कंटेंट रखा होगा, सेम टू सेम आपकी न्यू स्लाइड में भी आएगा, ये आप याद रखोगे। इसके बाद आप फॉन्ट के बारे में याद रखो कि फॉन्ट क्या है, इसमें क्या है फॉन्ट। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है, जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है ये आपका है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, क्या ये जो आपका है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। जैसे कि मैंने होम में बोला इसमें क्लिपबोर्ड है, स्लाइड्स का ऑप्शन आता है, स्लाइड्स में आपके न्यू स्लाइड्स वो बाकी ऑप्शन वो इसमें ही मिलती हैं, ठीक है। अब ये जो फॉन्ट वाला ऑप्शन है कौन सा, ये जो फॉन्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है, इस चीज़ को ओपन करने के लिए इस बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी है Ctrl+T, क्या है Ctrl+T, ये है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स
को ओपन करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक सिंबल दिखता है एस जैसा। ये एस किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एस रिप्रेजेंट करता है शेडोज को। किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे ये जो एस यहाँ पे होता है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी शेडोज को। जैसे कि इस वाली ये वाली जो यहाँ पे टैब ओपन है, होम टैब, इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो फ़ॉन्ट हमारे पास है ये आपका क्या है, ये शेडो के लिए यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई शेडो टू हेडिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, जैसे कि आपको क्या करनी है, आपको हेडिंग में शेडोज़ चाहिए। क्या चाहिए? शेडो चाहिए। तो आप क्या, परछाई चाहिए आपको नंबर्स की या अल्फ़ाबेट्स की, तो आप इस एस से क्या करते हो, वहाँ पे वो परछाई, वो शेडो लाते हो। इसके बाद आता है कैरेक्टर स्पेसिंग। क्या आता है? कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग क्या हो गया? दो लेटर्स के बीच में स्पेस। मान के चलिए ए और बी है, आपको ए बी के बीच में स्पेस लानी है, उस चीज़ को बोलते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग। अगर आपसे पूछा जाए बाय डिफ़ॉल्ट दो कैरेक्टर्स के बीच में कितनी स्पेस होती है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखोगे इसमें होती है 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट को हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। बहुत सारी स्पेसिंग आती है, लेकिन उन स्पेसिंग में भी जो है बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है? नॉर्मल स्पेसिंग। नॉर्मल स्पेसिंग कितने पॉइंट्स हो गया? नॉर्मल स्पेसिंग हो गया 1 पॉइंट। इसके बाद आता है पैराग्राफ वाला ऑप्शन। क्या आता है? पैराग्राफ वाला ऑप्शन। पैराग्राफ से आप क्या करते हो? टेक्स्ट डायरेक्शन करते हो। क्या करते हो आप? पैराग्राफ से टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्शन देते हो। जैसे कि ये हमारे पास है पैराग्राफ वाला ऑप्शन। अभी मैंने बोला था ना लाइन स्पेसिंग वाला ऑप्शन, वो ये होता है ए वाला, ये जो आपको ए जैसा यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला सिंबल होता है कैरेक्टर स्पेसिंग के लिए। इसके बाद मैंने बोला पैराग्राफ वाला। इन ऑप्शन से आप क्या करते हो, अपने टेक्स्ट को मूव करते हो राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, सेंटर में, या जहाँ पे भी आपको उसको डालना होता है। ये जो हमारे पास पैराग्राफ वाला जो यहाँ पे बॉक्स होता है, इससे आप क्या करते हो, आपके टेक्स्ट को क्या करते हो, आप मूव करते हो। मीन्स इनको आप पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जो है ले जाते हो। अगर आपसे पूछा जाए बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो टेक्स्ट डायरेक्शन होती है किस में, पावर पॉइंट या किसी भी चीज़ में, टेक्स्ट डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट होती है हॉरिजॉन्टल। कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में कैसे? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। हॉरिजॉन्टल में आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आप कैसे लिखते हो टेक्स्ट डायरेक्शन? लेफ्ट टू राइट। ये डिपेंड करता है आपकी लैंग्वेज पे भी। जैसे कि आप, अगर आपकी कैसी लैंग्वेज होगी, अगर आपकी लैंग्वेज होगी इंग्लिश तो लेफ्ट टू राइट होगा। अगर आपकी लैंग्वेज होगी इन उर्दू या उर्दू में, तो आपकी राइट टू लेफ्ट होती है टेक्स्ट डायरेक्शन। इंग्लिश के केस में कैसी होती है? लेफ्ट टू राइट। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है। किसमें? टेक्स्ट डायरेक्शन में। इसके बाद आता है इंसर्ट टैब। क्या आता है? इंसर्ट टैब। होम टैब के बाद क्या आता है? इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आपको क्या मिलेगा? आप क्या करते हो इंसर्ट टैब से? टेबल्स इंसर्ट करते हो, कुछ भी चीज़ है जो भी आपको इंसर्ट करनी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे आप अपनी इमेज डालना चाहते हो, कैमरा इसमें होता है, न्यूज़ स्लाइड्स डालना चाहते हो, मीडिया क्लिप्स। मीडिया क्लिप्स में आपको क्या क्या मिलता है? इसमें आपको मूवी और साउंड वाला ऑप्शन मिलता है। किसमें? मीडिया क्लिप में। मीडिया क्लिप में क्या मिलता है आपको? एक तो मिलता है आपको मूवी, और दूसरा साउंड वाला ऑप्शन। ये क्या करते हो आप? ऐड करते हो किसमें? अपनी स्लाइड्स में। इसके बाद आता है ड्रा टैब। ड्रा टैब्स ये उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि इसमें आप क्या करते हो? ड्राइंग वगैरह करते हो। आप कुछ भी, जैसे इसमें मार्कर्स वगैरह होते हैं, उससे आप क्या करते हो? उससे आप ड्राइंग वगैरह करते हो। तो ड्रा टैब जो है उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद आता है डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में अगर आपसे पूछा जाएगा, किस में? डिज़ाइन टैब में अगर आपसे पूछा जाए बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा थीम होता है, क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट, कौन सा थीम होता है, तो आप बोलोगे बाय डिफ़ॉल्ट आपका होता है ऑफिस थीम। कौन सा होता है? ऑफिस थीम। अब ये जो आपका डिज़ाइन टैब है, क्या डिज़ाइन टैब, उसमें एक ग्रुप होता है कस्टमाइज ग्रुप। किसमें? डिज़ाइन टैब में ग्रुप होता है जिसका नाम है कस्टमाइज ग्रुप। उसमें आपको मिलती है स्लाइड साइज। क्या मिलता है? स्लाइड साइज। क्या मिलता है? स्लाइड साइज। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना डिज़ाइन, किसी भी चीज़ का डिज़ाइन, कि वो कैसी है,
लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, उसका साइज़ कैसा है, ये हम डिसाइड करते हैं डिज़ाइन में, ठीक है। डिज़ाइन किस में ये स्लाइड्स किस में आती है, कस्टमाइज़ ग्रुप। कस्टमाइज़ ग्रुप किस में आता है, डिज़ाइन टैब में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जो बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड होती है वो कैसी होती है, लैंडस्केप। कैसी होती है, लैंडस्केप क्या होती है इसकी ओरिएंटेशन। और इसका अगर साइज़ आपसे पूछा जाए बाय डिफ़ॉल्ट कैसा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आप इसमें याद रखोगे ये होती है वाइड स्क्रीन। क्या होती है बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड साइज़, वाइड स्क्रीन। व्हाट इज़ द साइज़ फॉर वाइड स्क्रीन, 16:9। 16:9 इज़ यूज्ड फॉर वाइड स्क्रीन। और बाय डिफ़ॉल्ट यही ओपन होती है किसमें, स्लाइड साइज़ में। इसके बाद जो दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टैब्स है दैट इज़ ट्रांजिशन टैब और एनिमेशन टैब। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको पूछे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या होता है इसमें, ट्रांजिशन से क्या करते हो आप, दो स्लाइड्स आपके पास हैं ए और बी। आपको क्या करना है, जब आप क्या करते हो ड्यूरिंग स्लाइड मूवमेंट, जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आती है उन दोनों के बीच में कुछ इफेक्ट्स डालना। क्या इफेक्ट जब आप डालते हो दो स्लाइड्स के बीच में, उस चीज़ को बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। जैसे कि आप भी डालते हो, ये जब भी आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो आप उसमें कुछ ट्रांजिशन डालते हो। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, ऐसे ऐसे करके हमारी इमेज आती है, कभी कभी नीचे करके इमेज आती है दूसरी, कभी ऐसे ऊपर करके, कभी ऐसे क्रॉस करके, कभी कट जाती है हमारी वो इमेज, ठीक है, ब्रेक हो जाती है इमेज वो, ठीक है। वो क्या होता है, ट्रांजिशन ऐप। ये कहाँ पे आप करते हो, वीडियो एडिटिंग में। जैसे कि आप में से बहुत सारे जब भी स्टेटस चढ़ाते हैं तो आप क्या करते हैं, वीडियो आप बनाते हो, फिर आप क्या करते हो मल्टीपल फोटोज़ में आप ट्रांजिशन डालते हो कि एक फ़ोटो के बाद जब दूसरा आए तो वो फ़ोटो ऐसे करके नीचे जाता है या ऊपर जाता है या आगे जाता है या ऐसे ऐसे गोल गोल करके नेक्स्ट इमेज आती है, उस चीज़ को बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। ये कब होता है, ड्यूरिंग स्लाइड मूवमेंट। अब ये जो इफ़ेक्ट्स हैं, क्या है इफ़ेक्ट्स, इनमें अपनी अपनी स्पीड होती है। जैसे कि आपकी स्पीड क्या हो सकती है, स्लो हो सकती है, मीडियम हो सकती है, फास्ट हो सकती है। ये होती है स्पीड ऑफ इफ़ेक्ट्स। अगर आपसे पूछा जाएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ेक्ट्स की स्पीड होती है वो कितनी होती है, तो आपको याद रखना है मीडियम, ठीक है। इसके बाद आता है एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब में क्या होता है, इसमें होता है आपके ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा था, आपके स्लाइड मूवमेंट में आप क्या करते थे, जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जा रहे थे वो आप क्या कर रहे थे, ट्रांजिशन अप्लाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे, ट्रांजिशंस अप्लाई कर रहे थे, इफेक्ट्स अप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे आप क्या होता है, यहाँ पे स्लाइड मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं। किस में, एनिमेशन में आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं। अब इसमें आपका टेक्स्ट भी मूव हो सकता है। जैसे कि आप देखते हो ना कि किसी भी या लिरिक्स कभी चलती हैं, या आप यूट्यूब पे क्या देखते हो, सॉन्ग चल रहा होता है और साथ साथ में उसमें क्या होता है, न्यू न्यू वो टेक्स्ट ऐड होते हैं। वो हम किससे करते हैं, इन्हीं एनिमेशंस की वजह से। चाहे आपके टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, पिक्चर हो। कभी क्या होता है आपकी पिक्चर भी चल रही होती है उसमें, ठीक है, वीडियो चल रही होती हैं। इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एनिमेशन। क्या बोलते हैं, एनिमेशन। ये जो है स्लाइड मूवमेंट पर काम नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। स्लाइड मूवमेंट पे आपका क्या काम करता है, ट्रांजिशन। ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आपका कौन सा होता है, एनिमेशन टैब। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्रांजिशन टैब किसके लिए, स्लाइड मूवमेंट के लिए। एनिमेशन टैब किसके लिए, ऑब्जेक्ट मूवमेंट के लिए। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद आता है आपका स्लाइड शो टैब। क्या आता है, स्लाइड शो टैब। स्लाइड शो टैब मीन्स क्या, आपको अपनी जो स्लाइड्स जो जो आपने बनवाई हैं, आप चाहते हो उनको अभी क्या करो, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितनी आपकी हैं आप चाहते हो उनको आप क्या देखना चाहते हो। शो मीन्स देखना, ठीक है। आप उन स्लाइड्स को देखना चाहते हो तो आपके पास कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं। एक तो है F5 और दूसरा शिफ्ट F5। F5 से क्या होता है, आप चाहते हो स्लाइड शो जो है फर्स्ट स्लाइड से हो जाए, तो फर्स्ट फ्रॉम द बिगनिंग या स्टार्ट से लास्ट तक देखने के लिए आप क्या करते हो, F5। क्या करते हो, F5। F5 से क्या होता है, बिगनिंग से ही क्या होता है, स्लाइड शो होता है। शिफ्ट F5 से क्या होता है, यहाँ स्लाइड शो कहाँ स्टार्ट होता है, आपके एक्टिव स्लाइड पर। मान के चलिए आपके पास 10 स्लाइड्स हैं, कितनी, 10 स्लाइड्स।
आप चाहते हो थर्ड स्लाइड से ही स्लाइड शो स्टार्ट हो जाए, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट F5 दबाओगे तो आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी, उसी थर्ड से, क्योंकि आप थर्ड पे काम कर रहे हो, वो आपकी एक्टिव स्लाइड है, ठीक है, या वर्किंग स्लाइड है, वहाँ से क्या होगा, आपका स्लाइड शो स्टार्ट होगा। F5 से बिगनिंग से स्टार्ट होता है और शिफ्ट F5 से एक्टिव स्लाइड से, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आप जो ये स्लाइड शो है वो रुक जाए, क्या होगा, वो चाहते हो आप उसको रोकना चाहते हो, तो आप एस्केप बटन दबाओगे। क्या, एस्केप जो की होती है कीबोर्ड पे टॉप पर, ठीक है, आप उसको प्रेस करोगे, इससे क्या होगा, क्लोज होगा या स्टॉप होगा आपका स्लाइड शो। इसके अलावा एस बटन भी आप प्रेस कर सकते हो, जो आपकी एस की होती है अल्फ़ाबेटिकल की, उससे भी क्या होता है, इसके दो फंक्शंस हैं, लेकिन कितने, दो फंक्शंस। एक, इससे आप स्टॉप भी कर सकते हो, स्टॉप को पॉज भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे पॉज बटन होता है यूट्यूब में या कहीं पे भी आपकी सोशल मीडिया, आप वीडियो ऑन करते हो या ऑडियो ऑन करते हो, तो उससे आप पॉज भी करते हो या वापस उसको चलाते भी हो, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, पॉज करना है, स्टॉप करना, ठीक है। इससे आप क्या करते हो, स्टॉप भी करते हो स्लाइड शो, फिर आप चाहते हो वापस से ये स्टार्ट हो जाए, जहाँ पर ये स्टॉप हो गई थी उधर से वापस से स्टार्ट हो जाए, तो आप इससे इसी की को, इसी एस की को आप प्रेस करोगे तो आपकी रिज्यूम हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे पॉज भी होता है और रिज्यूम भी होता है। इसके बाद आता है एक और की, दैट इज़ बी की। बी की से क्या होता है, इससे भी पॉज होता है, डब्ल्यू से भी पॉज होता है, लेकिन जब आप बी वाली की प्रेस करोगे, यहाँ पे क्या होगा, स्लाइड शो पॉज हो जाएगा और जो आपकी स्क्रीन होती है, क्या होती है, स्क्रीन होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। कैसी, ब्लैक कलर की हो जाती है। इनमें ब्लैक व्लैक कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे बी की से क्या होता है, पॉज होता है और ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। डब्ल्यू से आपका क्या होगा, डब्ल्यू से वाइट है, ठीक है, डब्ल्यू से भी पॉज होगा और यहाँ पे स्क्रीन कैसी हो जाएगी, वाइट। दिस इज ऑल अबाउट स्लाइड शो टैब। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपके पास कुछ है, दैट इज F5, शिफ्ट F5 और एस वाला यहाँ पे बटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारा रिकॉर्ड टैब। किसके बाद, स्लाइड शो के बाद आपका आता है रिकॉर्ड टैब। रिकॉर्ड टैब जो है सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा पावर पॉइंट में। रिकॉर्ड मीन्स आप कुछ रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, चाहे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, चाहे आपके फेस की रिकॉर्डिंग है, चाहे आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, या आपको कहाँ मिलेंगे, आपके रिकॉर्ड टैब में। बस इतना ही याद रखना है कि इसमें आपकी ऑडियो और वीडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, और ये सिर्फ किस में प्रेजेंट है, पावर पॉइंट में। रिव्यू जो है ये सेम टू सेम है, जैसे आपने लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे, Alt R इसके लिए यूज़ होती है, ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही, तो इसको उतना जो है डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। व्यू टैब में आपको क्या मिलता है, व्यू टैब में जैसे मैंने बोला था, व्यू में क्या, व्यू मीन्स आप देखना चाहते हो। व्यू में आपका कौन सा नॉर्मल व्यू, कौन सा व्यू होता है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होता है नॉर्मल व्यू। कौन सा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, आपका कौन सा व्यू होता है, नॉर्मल व्यू, ठीक है। इसमें व्यू टैब में जैसे लास्ट जो MS वर्ड पावर पॉइंट, उसमें मैंने बोला था व्यू में आपके क्या मिलता है, इसमें आपको जूमिंग का ऑप्शन मिलता है। ये जूम आपको मिलेगा कहाँ कहाँ पे, आपके व्यू टैब में भी और आपके स्टेटस बार में भी। ये कहाँ मिलता है, कहाँ पे, आपके स्टेटस बार में भी क्या होता है, आपका जो ये व्यू टैब, ये जो जूमिंग है वहाँ पे मिलता है, ठीक है। मिनिमम कितना होता है, मिनिमम और बाय डिफ़ॉल्ट ये सब में सेम रहेगा। मिनिमम 10%, बाय डिफ़ॉल्ट 100%। मैक्सिमम जैसे कि आपने वर्ड में कितना देखा था, मैक्सिमम 500, एक्सेल में कितना था 400%, पावर पॉइंट में कितना है, पावर पॉइंट में भी 400% है। और इस चीज़ को बोलते हैं जूम स्लाइडर। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक दिखाया था, क्लिप जैसी दिखाई थी, उसमें बोला था मैंने कि ये वाला जो ये ऑप्शन है, इससे आप ऐसे ऐसे कर सकते हो फास्ट। आप इससे क्या करते हो, जूम एडजस्ट करते हो, इससे आप क्या करते हो, जूम को एडजस्ट करते हो। मिनिमम 10%, बाय डिफ़ॉल्ट 100% और मैक्सिमम 400%। जूमिंग के बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं किस में, व्यू टैब में हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस व्यू टैब में, लेकिन हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखने जो मतलब पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी उतने इम्पॉर्टेंट है नहीं, उनका यूज़ भी नहीं होता है उतना, ठीक है। इसमें आता है एक ऑप्शन कैस्केड का। क्या आता है, कैस्केड का। कैस्केड किस लिए होता है, कैस्केड होता है जब भी आपको दो स्लाइड्स के बीच में स्विच करना है। मीन्स आपको एक स्लाइड से दूसरी में जाना है, तीसरी से एक स्लाइड से दूसरी में, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू वन, या फर्स्ट टू 10, 10 टू 1, ऐसे में स्विच करना होता है स्लाइड्स के लिए। ये आपको कहाँ मिलता है, कैस्केड में। अगर आपको इस ऑप्शन में जाना होगा, इसके लिए आपको पूछा जाता है जो कैस्केड है वो आपको कैसे आप वहाँ पर जा सकते हो। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, व्यू टैब में। व्यू टैब
के बाद आपको मिलेगा एक विंडो ग्रुप। क्या मिलेगा? विंडो ग्रुप। क्या मिलेगा? विंडो ग्रुप। विंडो ग्रुप में आपको मिलेगा फिर कैस्केड वाला ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा शॉर्टकट कीज से आप कैसे पहुंच सकते हो, आपको याद रखना है। आपको जैसे कि आपको जाना है फोर्थ स्लाइड पे। किस पे? फोर्थ स्लाइड पे। आपको सबसे पहले स्लाइड नंबर यहाँ पे एंटर करना है, प्लस आपको एंटर की प्रेस करनी है। क्या? जैसे कि आपने क्या किया, 4 लिखा, 4 वाला जो बटन है उसको प्रेस किया, और जो आपका ओके बटन है, एंटर बटन, आपने इसको भी प्रेस किया, दोनों को साथ में प्रेस किया, डायरेक्ट आप फोर्थ स्लाइड पे पहुंच जाते हो। अब अगर आप चाहते हो कि आप फोर्थ से 1 आओ, आप क्या करोगे? आपको यहाँ पे 1 वाली की प्रेस करनी है और एंटर की, दोनों एक साथ प्रेस करोगे, डायरेक्ट फर्स्ट स्लाइड पे आप पहुंच जाओगे। इसके अलावा पेज अप से आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हो, पेज डाउन से आप प्रीवियस स्लाइड पे जाते हो, ये भी आप याद रखोगे। इसके अलावा डाउन एरो से भी आप नीचे जाते हो नेक्स्ट स्लाइड, और अपवर्ड एरो से भी आप कहाँ आते हो? प्रीवियस स्लाइड पर, ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद जो है पावर पॉइंट्स में आपको मल्टीपल व्यूज़ मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मल्टीपल व्यूज़ मिलते हैं। और इसी पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो आपको याद रखने हैं कि कौन सा व्यू जो है उसमें क्या क्या आपको दिखेगा, वो हम आगे अच्छे से फिर देखेंगे। सबसे पहले आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आता है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया। क्या आपको क्या है, ये वाला वो जो एरिया है, दिस इज़ वर्किंग एरिया, जहाँ पे आपका टाइटल है और सब टाइटल है। और ये जो एरिया जहाँ पे ये स्लाइड्स मैंने दिखाई हुई हैं, ये मैंने क्या किया, मैंने ऐड की। पहले फर्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट तो आपके पास एक ही स्लाइड थी, फिर मैंने क्या किया, कंट्रोल एम से क्या किया, एंटर किया, मैंने ऐड की नई स्लाइड 3, फिर एक और बार, फिर एक और बार, मीन्स 4 स्लाइड्स मैंने यहाँ पे लाई। अब यहाँ पे ये ऐसे शो होता है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे स्लाइड्स जो है यहाँ पे शो होती हैं। इस वाले एरिया को बोलते हैं हम स्लाइड पैन। क्या बोलते हैं? स्लाइड पैन। स्लाइड पैन पे आपको क्या मिलते हैं? आपकी जो स्लाइड्स होती हैं वो आपको दिखती हैं। ठीक है, और एज थंबनेल, थंबनेल की तरह यहाँ पे दिखती हैं आपको यहाँ। और स्लाइड पेन क्या है? ग्रुप ऑफ स्लाइड्स, इसमें बहुत सारे स्लाइड्स आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना फर्स्ट व्यू, दैट इज नॉर्मल व्यू। क्या है? नॉर्मल व्यू। जैसे मैंने पीछे भी बोला था व्यू वाले टैब में कि बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा व्यू होता है? बाय डिफॉल्ट आपका नॉर्मल व्यू होता है। ये मेन एडिटिंग व्यू होता है। क्या होता है? मेन एडिटिंग व्यू। क्या होता है? मेन एडिटिंग व्यू। ये क्या है? एक्चुअल डिस्प्लेड स्क्रीन। अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि मेन एडिटिंग व्यू कौन सा है? नॉर्मल व्यू। एक्चुअल डिस्प्लेड स्क्रीन कौन सा होता है? नॉर्मल व्यू। एक्चुअल मीन्स जो आपका ऑलरेडी होता है प्रेजेंट, ठीक है, और ऐसा ही होता है आपका ऑलरेडी प्रेजेंट। अब इसमें क्या होता है? ऑल स्लाइड्स एक्सेप्ट करंट स्लाइड, ऑल स्लाइड एक्सेप्ट करंट स्लाइड, वो कहाँ होंगी? स्लाइड पेन में। ये जो स्लाइड पेन था, यहाँ पे आपकी बाकी सारी दिखेंगी। जैसे मैंने 1 2 3 4 लिखा है, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था 2 3 4 5, क्योंकि फर्स्ट वाली स्लाइड तो यहाँ पे है ऑलरेडी वर्किंग एरिया में। ठीक है, सारी स्लाइड्स होंगी स्लाइड पेन में एक्सेप्ट जो आपकी है करंट स्लाइड। करंट स्लाइड आपकी वर्किंग एरिया में होती है। करंट स्लाइड कहाँ पे होती है? वर्किंग एरिया में। इसके बाद आता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्या आता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है? ऑल स्लाइड्स इन वन व्यू, जितनी भी स्लाइड्स होती है वो आपको एक ही व्यू में दिखती हैं। क्या होता है? एक ही व्यू में। आपको यहाँ पे क्या पूछा जाता है? यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यू है जिसमें आप अपनी स्लाइड्स को अरेंज करते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। क्या? अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। चाहे आप सॉर्ट कर रहे हो या अरेंज कर रहे हो, ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि मतलब कि आप कैसे अपनी जो है स्लाइड्स को अरेंज कर रहे हो अपनी मर्जी से, वो आपका किस में आता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू में। जैसे कि आपके पास ऐसी स्लाइड्स थी, आपको कैसे चाहिए थी स्लाइड? जैसे पहले फर्स्ट स्लाइड, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सेवन्थ, ऐसे चाहिए थी स्लाइड्स। और एक और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये भी है कि पहले सेकंड, फिर फोर्थ, एट्थ, फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ, फिफ्थ, मीन्स कि अपनी चॉइस से आप क्या करते हो? इसमें एडजस्ट करते हो, अरेंज करते हो अपनी स्लाइड्स को। ये आपका कहाँ आता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्या आता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसमें आपको याद रखना है, ये जो आपको स्लाइड्स मिलती हैं वो ये क्या करता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू प्रोवाइड करता है आपकी व्यू ऑफ स्लाइड इन थंबनेल फॉर्म। ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो आपकी थंबनेल फॉर्म
आपको मिलती है स्लाइड्स की, वो आपको कहाँ मिलती है? वो मिलती है सिर्फ और सिर्फ स्लाइड सॉर्टर व्यू। ऊपर जो ये मिल रही थी, यहाँ पे आपकी स्लाइड्स कहाँ जा रही हैं? आपके स्लाइड पेन में जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थंबनेल जैसे दिखती हैं, डब्बे जैसे आपको दिखते हैं। फिर आपको वहाँ पे ऐड करना है उन स्लाइड्स को, डिलीट करना है उन स्लाइड्स को, वो भी आप कहाँ पे कर सकते हो? स्लाइड सॉर्टर व्यू में। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा व्यू है जिसमें आप अपनी स्लाइड्स को इजीली ऐड भी कर सकते हो, इजीली डिलीट भी कर सकते हो, इजीली अरेंज भी कर सकते हो, मीन्स रीअरेंज भी कर सकते हो। वो आपका कहाँ है? स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यू था। इसके बाद आता है आपका आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में आप क्या करते हो? इंसर्ट करते हो आपके ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट को, बस इतना ही याद रखना है। रीडिंग व्यू क्या है? इसमें आपका फुल स्क्रीन व्यू। रीडिंग व्यू क्या हो गया? जहाँ पे आपको पढ़ना है तो आपको याद रखना है इसमें फुल स्क्रीन व्यू आता है। अगर पूछा जाए कि फुल स्क्रीन व्यू आपका कौन सा व्यू होता है, दैट इज रीडिंग व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है आपका नोट व्यू। नोट व्यू से ही आपको यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे आप क्या करते हो? ऐड, यहाँ पे आप नोट ऐड करते हो बिलो वर्किंग एरिया ऑफ स्लाइड। ये जो वर्किंग एरिया है, यहाँ पे नीचे यहाँ पे आप क्या करते हो? एक नोट ऐड करते हो। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये नोट जो है विजिबल होता है ओनली प्रेजेंटर। मान के चलिए मैं ये जो है प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ किनको? व्यूवर्स को। ये विजिबल होगी सिर्फ मुझे। क्या ये मुझे ही सिर्फ पता होगा कि ये वाला जो नोट है ये कहाँ पे है, ठीक है? ये सिर्फ मुझे दिखाई देगा, लेकिन जो आपकी ऑडियंस है उनको ये नहीं दिखेगा। कब? ड्यूरिंग स्लाइड शो। मीन्स कि ये जो नोट व्यू हमारे पास है, इट इज़ विजिबल ओनली टू प्रेजेंटर बट नॉट ऑडियंस ड्यूरिंग स्लाइड शो। क्योंकि मैं इसको कंट्रोल कहाँ से करूँगा? प्रेजेंटेशन को अपने जो सिस्टम है वहाँ से। और स्लाइड शो कहाँ पे हो रहा होगा? आपके एक स्क्रीन पर। तो जो ऑडियंस है वो सिर्फ स्क्रीन को देख सकती है, लेकिन मैं अपनी पीपीटी को कहाँ पे देख सकता हूँ? अपने सिस्टम पे। तो इसलिए मैंने बोला नोट जो है आपका सिर्फ प्रेजेंटर के लिए जो है विजिबल होता है, लेकिन ऑडियंस के लिए ये विजिबल नहीं होता है ड्यूरिंग स्लाइड शो। इसके बाद आता है आपका स्लाइड शो व्यू। क्या आता है? स्लाइड शो व्यू। आप अपनी स्लाइड को क्या करना चाहते हो? व्यू करना चाहते हो, वो आपका कहाँ मिलेगा? स्लाइड शो व्यू में। जैसे कि F5 मैंने बोला था, वो आपका कहाँ से स्लाइड शो दिखाएगा? फ्रॉम बिगिनिंग। और जो आपका शिफ्ट F5 है वो कहाँ से स्लाइड शो दिखाएगा? फ्रॉम करंट विंडो से, ठीक है? करंट स्लाइड से। इसके बाद आता है आपका मास्टर व्यू। क्या आता है आपका? मास्टर व्यू। क्या आता है? मास्टर व्यू। मास्टर व्यू जो है क्या होता है? हमारी फर्स्ट स्लाइड होती है पावर पॉइंट की। क्या होती है? फर्स्ट स्लाइड होती है पावर पॉइंट की, वो होती है आपकी मास्टर स्लाइड। इसमें आपका क्रिएटर क्या करता है? स्लाइड्स को क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। मीन्स के यहाँ पे क्रिएट करता है स्लाइड्स को अकॉर्डिंग टू यूज़र। जैसे यूज़र चाहे वैसे आप जो है यहाँ पे अपनी स्लाइड्स को बना सकता है। किसमें? मास्टर व्यू में, ठीक है? ये होती है मेन स्लाइड, जहाँ पे आपका डाटा जो है स्टोर होता है, आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है अबाउट प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे आप क्या करते हो? अप्लाई करते हो सेम फॉर्मेटिंग। अब जब मास्टर व्यू हो गया, मास्टर व्यू से आप क्या करते हो? सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो अदर स्लाइड्स के लिए भी। जैसे अगर आपने क्या किया? मास्टर व्यू ओपन कर दिया, जैसे मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये जो है ये आपका मास्टर व्यू है। कौन सा? जैसे मैंने एक बोला था, ये वाले व्यूज़ हैं। इसमें आपका बाय डिफ़ॉल्ट दिखता है नॉर्मल व्यू। फिर मैंने आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर के बारे में बताया, नोट के बारे में बताया, रीडिंग के बारे में बताया, ठीक है? स्लाइड शो के बारे में मैंने आपको बता दिया। मास्टर व्यूज़ में जो है आपकी ये सारी चीज़ें आती हैं। मास्टर व्यू से आप क्या करते हो? मास्टर व्यू से आप जो है अप्लाई करते हो सेम फॉर्मेटिंग फॉर द अदर स्लाइड्स। जैसे आपने पहले पेज पे फॉर्मेटिंग की थी, सेम फॉर्मेटिंग आपकी अदर स्लाइड्स पे भी आएगा। ये किसमें? मास्टर व्यू के रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं? 3 तरह के व्यूज़ इसमें मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 3 व्यूज़ मिलते हैं। एक तो आ गए ये स्लाइड वाला व्यू, हैंड आउट वाला व्यू और नोट व्यू। ये किस में आते हैं? आपके मास्टर व्यू में। स्लाइड व्यू से आप क्या करते हो? इसे आप अप्लाई करते हो लोगो। जैसे कि लोगो होता है, पावर पॉइंट का लोगो है, यहाँ एक्सेल का लोगो है। ये चीज़ें आप अप्लाई करोगे कहाँ से? स्लाइड व्यू से। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो लोगो भी और टेक्स्ट भी। हैंड आउट व्यू से आप क्या करते हो?
एच से आप क्या याद रखोगे, हैंड आउट, एच से आप याद रखोगे हेडर, ठीक है। हेडर फुटर तो ये दो सेम सेम ही है। इससे आप क्या ऐड कर सकते हो, हेडर फुटर। नोट्स, नोट व्यू में आप क्या कर सकते हो, अप्लाई करते हो सिमिलर नोट्स। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे मास्टर व्यू में सेम फॉर्मेटिंग होगी। मान के चलो आपने क्या किया था, आपने फर्स्ट स्लाइड में कोई नोट डाला था, वो सेम टू सेम नोट जो है बाकी सारी स्लाइड्स में भी आएगा विद द हेल्प ऑफ मास्टर व्यू। इसके बाद आपको कुछ फाइल एक्सटेंशंस याद रखने हैं, ये भी आपको पूछी जाती हैं, क्योंकि आप इसमें क्या करते हो, इमेजेस ऐड करते हो, अपनी पीडीएफ इसमें बनाते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये सारी एक्सटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डॉट मिड। डॉट मिड क्या है, मैप इन्फो इंटरचेंज फॉर्मेट, फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है। डॉट टी ये होता है प्लेन टेक्स्ट फाइल के लिए। डॉट MP3, जैसे कि आप क्या करते हो, कोई सॉन्ग जो है आप क्या करते हो, गूगल से या कहीं से भी डाउनलोड करते हो, आपको वहाँ पे क्या मिलता है, MP3 जैसा कुछ लिखा होता है। तो ये MP3 होता है ऑडियो फाइल के लिए। डॉट MP4 होता है वीडियो फाइल के लिए। डॉट JPG मीन्स जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट, क्या, फोटोग्राफिक एक्सपर्ट। डॉट GIF, ये क्या है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी फुल फॉर्म है। इसमें आप क्या करते हो, इस वाले में, इससे आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो ऐड कर सकते हो, ऑडियो नहीं। किसमें, GIF में, ठीक है। PNG क्या होता है, डॉट PNG, जैसे GIF आप क्या करते हो, यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे भी यूज़ करते हो कभी GIF, जैसे कि पैसा ही पैसा होगा, जो वो अक्षय कुमार का एक वो मीम जैसी है। तो आप क्या करते हो, आप वो चीज़ें भी क्या देते हो, कभी चैटिंग में यूज़ करते हो, तो उसी चीज़ को GIF बोलते हैं। डॉट PNG हो गया, PNG क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। डॉट PDF इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। डॉट BMP बिट मैप इमेज। डॉट ZIP जिप्ड फाइल, कंप्रेस्ड फाइल। अब इसका मतलब क्या होता है, ये आप पहले समझो ये क्या है। जब आप इस चीज़ का यूज़ करोगे डॉट ZIP, इससे जिप्ड फाइल या कंप्रेस्ड फाइल क्या होता है, मीन्स के मैंने एक PPT बनाई, उसका साइज़ था 200 KB, क्या था, 200 KB उसका साइज़ था। मैं चाहता हूँ जब मैं इसको शेयर करूँगा आपको, तो वो 5-6 MB इतना ही होगा, मीन्स कम साइज़ उसका हो जाए। तो मैं किसका यूज़ करता हूँ, जिप फाइल का यूज़ करता हूँ। किसका, जिप्ड फाइल का यूज़ करता हूँ। इससे क्या होता है, वो फाइल जो है कंप्रेस हो जाती है, क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, और आपको क्या है, एक मिनिमम साइज़ में वो जो है फाइल आपको मिल जाती है। डॉट FNT किसके लिए होता है, फॉन्ट फाइल के लिए। डॉट WAV किसके लिए होता है, ये होता है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट के लिए। कुछ और चीज़ें यहाँ पे आप याद रखोगे शॉर्टकट्स में, जो आपको याद रखनी चाहिए। कंट्रोल F3 किसके लिए होता है, चेंज केस। चेंज केस मीन्स जैसे आपका अपर केस है, लोअर केस है, कैपिटल केस है, अच्छा जो है टॉगल केस है, ये आपके किस में आता है, केस में। ये आपने लास्ट में देखा होगा, लास्ट के लेक्चर्स में। कंट्रोल लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, लेफ्ट क्लिक मीन्स माउस का जो लेफ्ट क्लिक है, इससे आप करते हो मल्टीपल स्लाइड्स को सेलेक्ट। क्या करते हो, मल्टीपल स्लाइड्स को सेलेक्ट करते हो, विच कैन बी कंसेक्यूटिव और नॉन कंसेक्यूटिव। मतलब कि कंसेक्यूटिव हो गए जो साथ साथ वाली स्लाइड्स होती हैं, जैसे कि इस स्लाइड के साथ ये वाली है, फिर ये इसके साथ ये है, मीन्स दीज आर कंसेक्यूटिव स्लाइड्स। दूसरा हो गया नॉन कंसेक्यूटिव, जैसे कि ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में है नॉन कंसेक्यूटिव। क्या है, नॉन कंसेक्यूटिव। बट ये जो ये दोनों हैं, दीज आर कंसेक्यूटिव। मीन्स कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक से आप दोनों के दोनों को सेलेक्ट कर सकते हो, कंसेक्यूटिव वाली स्लाइड्स को भी और नॉन कंसेक्यूटिव वाली स्लाइड्स को भी। कंट्रोल शिफ्ट और H, ये आपको पूछा जा सकता है कभी कभी एग्जाम में। जैसे कि फाइंड के लिए कौन सी है, कंट्रोल F। रिप्लेस के लिए कौन से, कंट्रोल H। अगर आपको फाइंड भी करना है और रिप्लेस भी करना है, उसके लिए कौन सी की है, उसके लिए है कंट्रोल शिफ्ट H। इससे फाइंड भी होगा और रिप्लेस भी होगा, ठीक है। स्पेस बार से क्या करते हो, आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हो, किससे, जो आपकी स्पेस की होती है, जब आप उसको प्रेस करोगे तो आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर चले जाओगे। शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, शिफ्ट और जो
बटन होता है और जो आपका माउस का लेफ्ट क्लिक है, जब आप करोगे किसी भी स्लाइड पे, वहाँ पे भी सेलेक्ट हो जाती हैं वो स्लाइड्स। लेकिन यहाँ पे कौन सी स्लाइड्स होनी चाहिए? कंसेक्यूटिव स्लाइड, मीन्स जो आपकी एक दूसरे के साथ होंगी। पहले 1 2 3 4 5, जब आप इनको ऐसे करोगे तो एक साथ क्या हो जाती है? वो सेलेक्ट हो जाती है। मान के चलो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है? सेलेक्ट करना है। कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सेलेक्ट करनी है स्लाइड्स। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे कर्सर ले जाऊँगा फर्स्ट स्लाइड पे, फिर मैं क्या करूँगा? यहाँ पे शिफ्ट बटन दबा के रखूँगा, फिर मैं यहाँ पे इधर क्लिक करूँगा तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? सेलेक्ट हो जाएंगी। ये किस में है? शिफ्ट का यूज़ करके। जब आपको कंसेक्यूटिव स्लाइड्स या सारी के सारी स्लाइड्स जो हैं सेलेक्ट करनी होती हैं, जहाँ तक आपकी मर्जी होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे MS एक्सेस के बारे में। थैंक यू।